कुछ ही समय पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की थी कि राजस्थान में और नए जिले बनाने जा रहे हैं और इस घोषणा के बाद से राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। कुछ समय पहले तक इसमें 33 जिले थे, लेकिन दोस्तों इन जिलों का और आज के राज्य का निर्माण करना इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए राजस्थान को कई चरणों से गुजरना पड़ा है, जिसे बनने में 1-2 साल नहीं 8 सालों से भी ज्यादा का समय लगा था, जिसके लिए बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। तो चलिए आज जानते हैं हमारे इस वीडियो में कि कैसे हुआ था राजस्थान का एकीकरण और कैसे बना था आज का राजस्थान। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आपको बता दें कि राजस्थान का एकीकरण 7 स्टेप में पूरा हुआ था, जिसके लिए उस समय की सरकार को बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। एकीकरण के इन 7 स्टेप्स को पूरा होने में उस वक्त 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा था। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। आजादी से पहले राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन ठिकानों में निमराना, कुशलगढ़ और लावा शामिल थे। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा का छोटा सा क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था। भारत के आजाद होने के फैसले के समय मुसीबत ये थी कि देशी रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स खुद इस बात का फैसला करने वाले थे कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में। ऐसे में कई सारी रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी और इसीलिए ही रियासती सचिवालय यानी कि प्रिंसली सेक्रेटेरिएट की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि इसकी स्थापना आजादी से पहले ही 5 जुलाई 1947 को कर दी गई थी। रियासतों को पाकिस्तान में मिलने से बचाने के लिए ही रियासती विभाग का गठन किया गया था। इस रियासती सचिवालय के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन थे। ये बात उस वक्त की है जब भारत में अलग अलग राज्यों का गठन किया जा रहा था। उस वक्त रियासती सचिव द्वारा रियासतों के सामने आजाद बने रहने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। आजाद भारत में सिर्फ वो ही रियासतें अपना अलग से अस्तित्व बनाए रख सकती थी जिनकी साल भर की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा थी और जिनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा थी। भारत सरकार द्वारा सेट क्राइटेरिया के मुताबिक राजस्थान में सिर्फ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ही ऐसी रियासतें थी जो अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस बनाए रख सकती थी। इसके अलावा कोई दूसरी रियासत इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रही थी। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। पहला चरण मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 से शुरू हुई थी। राजस्थान एकीकरण के पहले चरण में जिस संघ का निर्माण किया गया था वो था मत्स्य संघ। राजस्थान के संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना ठिकाने को मिलाया गया था। इस संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, जिसका संबंध अलवर से था। इसका उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया था, जबकि इस संघ के लिए मत्स्य नाम का आइडिया के.एम. मुंशी ने दिया था, क्योंकि महाभारत काल में ये क्षेत्र मत्स्य संघ के नाम से विख्यात था। दोस्तों उस समय हर संघ के राज्य प्रमुख बनाए जाते थे और ये पोजीशन अक्सर सबसे बड़ी रियासत के राजा ही होती थी, लेकिन इस संघ के साथ ऐसा नहीं था। आपको बता दें कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख धौलपुर के राजा बनाए गए थे, जिनका नाम उदयभान सिंह था, जबकि उस समय इन चारों में सबसे बड़ी रियासत अलवर ही थी। लेकिन उस समय अलवर के महाराजा पर गांधी जी की हत्या में शामिल होने के आरोप लगे थे और इस वजह से ही अलवर के महाराजा को राज प्रमुख नहीं बनाया गया था। चलिए इस वीडियो में पहले आपको बता दें कि अलवर के राजा पर क्या आरोप लगे थे और क्यों। दरअसल दोस्तों आजादी के बाद जब देश अलग हुआ तब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों का सीधा असर राजस्थान की अलवर और भरतपुर रियासत पर पड़ा था, क्योंकि इन दोनों ही रियासतों में मुसलमानों और मेव जाति का असर ज्यादा था। उस समय अलवर के दीवान डॉक्टर B.N. खरे जबकि महाराज तेज सिंह थे। उस समय केंद्र सरकार ने अलवर महाराजा और दीवान को शांति कायम करने के लिए कहा था और कहा था कि अगर सत्ता नहीं संभाली जा रही है तो अलवर की बागडोर सरकार के हाथ में ही दे दी जाए। लेकिन उस समय अलवर के महाराज और दीवान ने कहा कि थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालत ठीक होती उससे पहले ही 30 जून 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। दरअसल दोस्तों गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गौडसे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे और उस समय ऐसी खबर फैली डॉक्टर B.N. खरे ने एक ऐसा केंद्र बनाया है जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारों को शरण दी है। ऐसा माना गया था कि अलवर राज्य में महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार कुछ कॉन्स्पिरेटर्स को छुपा कर रखा था
दरअसल दोस्तों अलवर में ये सब अफवाह डॉक्टर BN खरे के कट्टर हिंदूवादी विचारधारा की वजह से और ज्यादा बढ़ गई थी। इन अफवाहों के बाद से भारत सरकार ने अलवर राज्य को तुरंत ही अपने हाथों में ले लिया था। 7 फरवरी 1948 को अलवर के महाराजा तेज सिंह व दीवान डॉक्टर BN खरे को तब तक के लिए दिल्ली में रहने का आदेश दिया, जबकि उनको विरुद्ध गांधी हत्याकांड में इनके हाथ होने के आरोप की पूरी जांच नहीं हो जाती। वहीं दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि भरतपुर में भी ये सब दंगे भड़क रहे थे, लेकिन सरकार भरतपुर में कोई कार्रवाई करती उससे पहले ही भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह ने सरकार से रिक्वेस्ट की कि वो भरतपुर का प्रशासन अपने हाथ में ले ले, और इस तरह भरतपुर में ये दंगे रुक गए। दोस्तों वापस बढ़ते हैं हमारे मत्स्य संघ के इस एकीकरण पर। दरअसल इस संघ का फ्यूजन यानी कि विलय एक जैसी रियासतों को देखकर ही किया गया था। अलवर भरतपुर एक जैसी रियासतें थी, और जैसा कि आप राजस्थान के नक्शे में देख सकते हैं कि अलवर भरतपुर के बॉर्डर से ही टच होते हुए धौलपुर और करौली है। इस तरह इन 4 रियासतों को मत्स्य संघ में मिलाया गया था। इस संघ को मिलाने के लिए भारत सरकार ने 27 फरवरी 1948 को चारों राज्यों के शासकों की बैठक दिल्ली में आयोजित की थी। आपको बता दें कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 30,000 किलोमीटर था, जबकि इसकी जनसंख्या 19 लाख और साल भर की आय 1,83,00,000 थी। और दोस्तों इस तरह से हुआ था राजस्थान के एकीकरण के पहले संघ का निर्माण, जिसका उद्घाटन लोहागढ़ भरतपुर में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं दूसरे संघ की। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था, जिसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ जैसी रियासतें शामिल थी। वहीं अगर ठिकानों की बात करें तो इसमें कुशलगढ़ ठिकाना शामिल था। इस संघ का उद्घाटन 25 मार्च 1948 को हुआ था। इस रियासत का प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था, जबकि राज्य प्रमुख कोटा के महाराजा भीम सिंह को बनाया गया था। इस रियासत में बहादुर सिंह को उपराज्य प्रमुख बनाया गया था, जो कि बूंदी से थे। दोस्तों इस संघ के बनने के पीछे भी कई कहानियां हैं। दरअसल इस संघ के निर्माण से पहले कोटा के महाराजा भीम सिंह ने केंद्र के सामने हडौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, ढोंगपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, टोंक व किशनगढ़ के राज्य शामिल हों। लेकिन केंद्र सरकार का कहना था कि इस संघ का नाम हडौती संघ न देकर कोई और नाम दिया जाए, जिससे दूसरी रियासतें भी इस संघ में शामिल हो सके। इसके बाद इस संघ को पूर्व राजस्थान नाम दिया गया था। दोस्तों अगर राजस्थान के इस नक्शे को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्वी राजस्थान इन रियासतों के पास एक मेवाड़ यानी कि उदयपुर नाम से एक रियासत पड़ती थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि मेवाड़ यानी कि उदयपुर अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस बनाए रखने की शर्तों को पूरा करती थी, इस कारण इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। फिर भी रियासती विभाग ने मेवाड़ को नए राज्य में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने इस प्रस्ताव से इनकार ये कहते हुए कर दिया था कि मेवाड़ अपना 1300 साल पुराना इतिहास भारत के नक्शे पर खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ये रियासत चाहे तो मेवाड़ में अपना विलय कर सकती है। और तब मेवाड़ को छोड़कर दक्षिण पूर्व की 9 रियासतों को मिलाकर पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन भी NV गाडगिल ने किया था। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। दोस्तों संयुक्त राजस्थान का निर्माण इस एकीकरण के तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगर देखा जाए तो एकीकरण का दूसरा और तीसरा चरण आपस में जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पहले मेवाड़ के महाराणा ने विलय के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया था। जनता विलय के पक्ष में थी और तब मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने केंद्र के सामने 3 शर्तें रखी। उनकी पहली शर्त थी कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज्य प्रमुख बनाया जाए, यानी कि उनकी आगे वाली पीढ़ियां भी इस पद पर बनी रहेगी। वहीं उनकी दूसरी शर्त थी कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए, और उनकी आखिरी शर्त थी कि 20 लाख रुपए एनुअल प्रीवी पर्स के रूप में दिए जाए। इसमें से उनकी दूसरी शर्त को एज इट इज मान लिया गया था और उदयपुर को राजधानी बना दिया गया था। वहीं मेवाड़ के महाराणा को वंशानुगत की जगह लाइफ लॉन्ग राज्य प्रमुख बनाया गया तथा 10 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स के रूप में 5 लाख रुपए राज्य प्रमुख के पद का अलाउंस और बाकी 5 लाख रुपए मेवाड़ के राज्यवंश के परंपरा के मुताबिक धार्मिक कार्यों के खर्चे के लिए दिए गए थे। आपको बता दें कि इस संघ के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बनाए गए थे। अपनी शर्तें पूरी होने के बाद मेवाड़ के महाराणा ने अपनी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। चौथा चरण वृहत राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का निर्माण होने के बाद उसे और आगे बढ़ाया गया और उसका और विस्तार किया गया था। आपको बता दें कि वृहत राजस्थान का निर्माण संयुक्त राजस्थान में बड़ी रियासतों बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर को मिलाकर किया गया था। इस संघ का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था दोस्तों, और इस दिन राजस्थान का दिवस मनाया जाता है। वृहत राजस्थान के निर्माण के लिए जिन रियासतों को मिलाया गया था
वो सारी ही रियासतें अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाए रख सकती थी, लेकिन इस संघ के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। दरअसल दोस्तों, अगर हम राजस्थान के 33 जिले वाले नक्शे को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। ये तीनों रियासतें ही रेगिस्तान के पास है और बस इन रियासतों के इसी जियोग्राफिकल कंडीशन का फायदा उठाया गया था। पाकिस्तान के पास होने से हमेशा से ही वहाँ से अटैक होने का डर रहता था और अगर ये रियासत उस समय अकेली रहती तो अपने आप को पाकिस्तान के सामने कभी खड़ी नहीं कर पाती, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधनों की दृष्टि से भी यह एरिया काफी पिछड़ा हुआ था, जिसका डेवलपमेंट करना इन राज्यों की इकोनॉमिक कैपेसिटी के बाहर था। और बस इसी बात को समझते हुए ये रियासतें राजस्थान में शामिल हो गई थी। वहीं अगर आज के समय में राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात की जाए तो तब जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को भी मर्जर यानी विलय के लिए तैयार करना आसान नहीं था, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन ने कोशिश करके इन सभी रियासतों का डिप्लोमेट तरीके से कुछ न कुछ देकर विलय कर लिया था। इस संघ की राजधानी जयपुर को बनाया गया था और इसके राज्य प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को बनाया गया था। वहीं क्योंकि इस संघ का निर्माण संयुक्त राजस्थान को मिलाकर किया गया था, जहां पर मेवाड़ के महाराजा से वादा किया गया था कि उनको हमेशा के लिए राज्य प्रमुख बनाया जाएगा, इस कारण महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था, जो कि राजस्थान के पहले महाराजा प्रमुख थे। इस संघ के निर्माण के साथ और भी कई चीजें ऐड की गई थी, जैसे कि जोधपुर में हाई कोर्ट बनाया गया और जोधपुर को आर्मी का मेन सेंटर बनाया गया था। इसके साथ ही स्कूल एजुकेशन का सेंटर बीकानेर में और मिनरल डिपार्टमेंट उदयपुर में, इरिगेशन डिपार्टमेंट भरतपुर में बनाया गया था, जबकि इस संघ का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था और इसका उद्घाटन जयपुर के सिटी पैलेस भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 5वां चरण, संयुक्त वृहत राजस्थान। दोस्तों, अब तक राजस्थान के एकीकरण में जितने भी चरण थे वो आपस में जुड़े हुए थे, सिर्फ मत्स्य संघ को छोड़कर, और इस चरण में वृहत राजस्थान को मत्स्य संघ से जोड़ने का काम किया गया था। जी हाँ, दरअसल कुछ समय बाद मत्स्य संघ में शामिल भरतपुर और धौलपुर ये मांग करने लगे थे कि उन्हें राजस्थान के बजाय उत्तर प्रदेश में शामिल होना है, जबकि मत्स्य संघ की दूसरी 2 रियासतें यानी कि अलवर और करौली राजस्थान में ही रहना चाहती थी। ऐसे में इस संघ को टूटने से बचाने के लिए और सभी रियासतों की जनता के विचार जानने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शंकर देव राय समिति का गठन किया था और आखिर में मत्स्य संघ को टूटने से बचा लिया था और मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया, जिससे निर्माण हुआ संयुक्त वृहत राजस्थान का, जिसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई थी। इस संघ की राजधानी जयपुर को बनाया गया और मानसिंह द्वितीय को राज्य प्रमुख बनाया गया था। 6वां चरण, राजस्थान संघ। दोस्तों, जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त सिरोही के शासक नाबालिग थे और उनकी जगह उनका कामकाज दोबागढ़ की महारानी की अध्यक्षता में एजेंसी काउंसिल देख रही थी, जिसका गठन भारत की सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया था। उस समय सिरोही रियासत के एक हिस्से अब्बू देलवाड़ा को लेकर विवाद के कारण अब्बू देलवाड़ा सहित 89 गाँव को बॉम्बे प्रोविंस में मिलाया गया था। आपको बता दें कि बॉम्बे प्रोविंस में सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल थे। इन सभी के अलावा बाकी रियासतों और सिरोही के बाकी हिस्सों को राजस्थान में मिला दिया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को इसका नाम राजस्थान रख दिया गया था। 7वां चरण, राजस्थान। दोस्तों, इसके बाद आया राजस्थान के बनने का आखिरी चरण, जिसमें आज का राजस्थान बनकर तैयार हुआ था। आज से हमारा मतलब कुछ समय पहले के राजस्थान का है, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जिले की घोषणा नहीं की थी। दरअसल दोस्तों, साल 1956 में फजल अली के नेतृत्व में राज्यों का एक बार फिर से गठन किया गया था। आपको बता दें कि फजल अली की सिफारिशों को भारत सरकार ने मान लिया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया था, जो कि 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत अजमेर, मेवाड़, जो कि उस समय एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और जिसका अपना अलग ही एग्जिस्टेंस था, उसे और मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा वाला भाग और सिरोही का आबू तहसील वाला भाग राजस्थान में मिलाया गया था। जी हाँ, यानी कि सिरोही का आबू तहसील का भाग, जिसे 6ठे चरण में बॉम्बे प्रोविंस में मिलाया गया था, उसे 6 साल बाद राजस्थान में मिला दिया गया। इसके साथ ही झालावाड़ जिले का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था, जबकि उस वक्त के मौजूद ठिकाने निमराना को अलवर में, कुशलगढ़ को बांसवाड़ा में और लावा को जयपुर के साथ मिला दिया गया था और इस तरह बनकर तैयार हुआ था आज का राजस्थान। 1 नवंबर 1956 की तारीख राजस्थान के लिए बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन उसे अपने आज का स्वरूप मिला था। राजस्थान का एकीकरण जिस वक्त पूरा हुआ था दोस्तों, उस वक्त राजस्थान में कुल 26 जिले थे। इसके बाद धौलपुर, जो कि तब तक रियासत मानी जाती थी, उसे एक जिले के तौर पर गठित किया गया था और तब वो राजस्थान का 27वां जिला बना था, जिसका गठन 15 अप्रैल 1942 को किया गया था।
आपको बता दें कि उससे पहले धौलपुर को भरतपुर का उपखंड की तरह जाना जाता था। इसके बाद दोस्तों 10 अप्रैल 1991 को 3 और अलग जिलों का गठन किया गया था, जो कि बारां, दौसा और राजसमंद थे। इसके बाद 31वां जिला हनुमानगढ़ बनाया गया, जिसका गठन 12 जुलाई 1994 को किया गया था। वहीं करौली जिले के निर्माण की बात करें तो ये 19 जुलाई 1997 को किया गया था। इसके बाद 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था, जिसकी घोषणा 26 जनवरी 2008 को की गई थी। और इस तरह से राजस्थान के 33 जिलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। वहीं दोस्तों जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिले बनाने की घोषणा की है, जिसके साथ ही अब राज्य में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है। इन जिलों की घोषणा के साथ ही जयपुर को जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण में बांटा गया है, जबकि जोधपुर को जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम में बांटा गया है। यानी कि राजस्थान में 52 की जगह 50 जिले ही होंगे। और इस तरह बनकर तैयार हुआ है दोस्तों आज का राजस्थान। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।